आइए फ्रेंड्स, अभी हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, वो है कारक। कारक के चिन्ह और कारक कौन सा है, ये क्वेश्चन जो है बार बार प्रत्येक एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स अभी हम समझते हैं कि सबसे पहले कारक क्या होता है। तो फ्रेंड्स संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है वो कौन होता है, वही कारक होता है। जो राम आम को खाता है, यानी आम का खाने से संबंध जो बताता है वो क्या है, कारक है। तो को जो होगा ना, इसमें वो चिन्ह होगा किसका, कारक का। ये आम को खाने से संबंध बता रहा है। यहाँ समझ में आ रहा है कि आम जो है खाने वाला कोई चीज है, खेलने वाला चीज नहीं है। और तो कारक के प्रकार कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं, यानी कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें पहला होता है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ता कारक होता है। जैसे राम आम को खाता है, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। जैसे राम ने पुस्तक को पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें राम जो है पुस्तक पढ़ने का काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है फ्रेंड्स ने होता है, यानी ये जो है क्रिया का, काम का करने वाले के साथ संबंध बताता है। कर्ता के साथ जब क्रिया का संबंध बताता है उसमें क्या होता है, पता चलता है कि काम को कौन कर रहा है, यानी कर्ता जो राम है वो कर रहा है, वो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। जैसे मोहन खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, यानी खेलने का संबंध जो है कर्ता मोहन से है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ने इसका चिन्ह होगा, इसमें लुप्त है। ये आपको इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि राम ने खेलने का काम किया, तो यहाँ पे ये लुप्त है चिन्ह, इसमें ने चिन्ह जो है छिपा हुआ है। आप नहीं समझेंगे ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये कर्ता कारक हो जाएगा, और वहीं आप भूल कर देंगे। दूसरा होता है फ्रेंड्स कर्म कारक। कर्म कारक का जो परिभाषा होता है, यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी कर्ता पर, कर्ता यानी क्या है, ये आप स्टार्टिंग में समझे थे, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, किस पर क्रिया का फल पड़ता है, कर्ता पर। कारक में हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी बात होगी कर्ता के साथ होगी, यानी कर्ता पर क्रिया का फल पड़ता है वो कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। वो इसका चिन्ह क्या होगा, इसका विभक्ति चिन्ह जो है फ्रेंड्स को होता है। यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सा काम कर रहा है, वो किसको लिए काम, किसके लिए काम कर रहा है, या वो क्या कर रहा है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कृष्ण ने किसको मारा, तो कंस को मारा। इसमें जो को चिन्ह है वो क्या हो गया, यहाँ पे कर्म कारक हो गया, और ने जो हो गया ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। वह फल को खाता है, वो किसको खाता है, फल को खाता है। तो यहाँ पे जो हो गया कौन सा चिन्ह है, को चिन्ह है, तो इसका मतलब ये जो है कर्म कारक। तीसरा होता है फ्रेंड्स करण कारक। करण कारक जो है इसमें इसे साधन के रूप में यूज किया जाता है, यानी जिस साधन से काम होता है। इसका भी चिन्ह जो होता है फ्रेंड्स से और द्वारा होता है, लेकिन इसे प्रयोग किया जाता है साधन के रूप में। जैसे वह कलम से लिखता है, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तुम चाकू से सब्जी काटते हो। यहाँ पे से जो होता है क्या होता है, कारक, करण कारक का चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह। इसमें किसके लिए जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, संप्रदान कारक होता है 4 नंबर का, यानी इसका संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो को या के लिए होता है। लेकिन इसका जो परिभाषा आप बनाएंगे, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए या कुछ किया जाए, वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ने बच्चों के लिए दूध खरीदा, माँ किसके लिए दूध खरीदती है, बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे क्या हो गए, संज्ञा हो गए, माँ क्या हो गई, संज्ञा हो गई, खरीदना क्या हो गया, क्रिया हो गई। क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बता रहा है, लेकिन विभक्ति चिन्ह के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स 5 नंबर में अपदान कारक। अब अपदान कारक का भी चिन्ह जो होता है फ्रेंड्स से होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग करते हैं हम अलगाव के लिए करते हैं, यानी किसी चीज का अलग होना के लिए करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बॉल गिरा, तो यहाँ पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा अलगाव का काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये अपादान कारक होगा। लेकिन वही वह कलम से लिखता है, दोनों में चिन्ह जो है से है, लेकिन इसमें अलगाव है और इसमें साधन है, तो जहाँ अलगाव होगा वहाँ अपादान कारक होगा, जहाँ साधन होगा वहाँ पे करण कारक होगा। अब आता है संबंध कारक 6 नंबर पे। संबंध कारक यानी जब दो शब्दों के बीच में संबंध बताया जाए या रिश्ता बताया जाए तो वहां पे कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह जो है फ्रेंड्स का, के, की और रा रे री होता है। जैसे यह राहुल का घर है, यह किसका घर है? यह राहुल का घर है। इसमें घर का संबंध जो है राहुल से बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। 7 नंबर में होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो होता है इसमें क्रिया के आधार, क्रिया को आधार रखा जाता है। इसका जो चिन्ह होता है में और पर होता है। जैसे मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है, किताब कहाँ रखी है? मेज के ऊपर रखी हुई है, यानी इसमें किताब रखना कहाँ पे हो रहा है? मेज के ऊपर हो रहा है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। और अंतिम होता है फ्रेंड्स 8 नंबर में संबोधन कारक। संबोधन कारक का जो चिन्ह होता है हे, हो, अरे होता है। इसमें जैसे पुकारना या सावधान करना जब आए, किसी को पुकारा जाए या सावधान किया जाए, वहां पे कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, हो ये क्या हो गया? हे अल्लाह मुझे बचा लो। इस तरह के जब शब्द आए वहां पे कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक होगा। आई होप आपको कारक जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही शॉर्ट्स के माध्यम से पूरा व्याकरण और साहित्य पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।